फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डेट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। और अभी तक हमने जो लास्ट चैप्टर देखा हुआ था, डेट इज द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में देखा था, जिसमें हमने सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम को लेकर बात किया था। अलग अलग तरीके की लोडिंग लगी थी, जस्ट लाइक आपका पॉइंट लोड था, यूडीएल था, यूवीएल था, कंसंट्रेटेड मोमेंट था, और ये सब चीजें जो उस बीम के ऊपर एक्ट हुई थी, तो उसका हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया हुआ था। ये जो आपका चैप्टर है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर जो आपके स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। इस पे हम लोग क्या देखेंगे कि अगर आपका किसी बीम पर किसी भी तरीके का लोड या मोमेंट एक्ट करता है तो बीम के बेंड होने की टेंडेंसी होती है। तो जब आपका बीम बेंड होगा तो उस कंडीशन में हमारा स्लोप क्या होगा और डिफ्लेक्शन क्या होगा। मतलब कुल मिला के इस चैप्टर जो पढ़ने का हमारा मेन एम अगर हम लोग बात करें, तो इस चैप्टर्स के अंदर हम लोग किसी भी बीम के अंदर जो भी आपकी बेंडिंग कंडीशन होती है, उसमें हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन इन चीजों को कैलकुलेट करना सीखेंगे। यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है बेंडिंग, कई बार आपको वर्ड यूज करता हुआ दिख रहा होगा। जो हमारे पास बेंडिंग होता है, एक्चुअली बेंडिंग होता है क्या है? बेंडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई बीम है, उसमें अगर आपका ट्रांसवर्स लोडिंग है, तो ट्रांसवर्स लोडिंग के अकॉर्डिंग जो उसका एक्सिस से आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात करें, तो एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड बेंडिंग। ठीक है, ये सब छोटे छोटे वर्ड है जो अगर आप लास्ट में पढ़ोगे तो कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इन चीज को मैं यहीं पर आपको क्लियर कर दे रहा हूं। बेंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो एक्सिस है, बीम का जो आपका एक्सिस है, वो आपका बेंड होगा अंडर ट्रांसवर्स शियर लोड कंडीशन। तो बेंडिंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या? अगर मैं बेंडिंग को डिफाइन करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? ठीक है, ये आपका लिख सकते हैं डिफॉर्मेशन या बैंड ऑफ एक्सिस, बेंडिंग ऑफ एक्सिस। बेंडिंग को डिफाइन करना है तो एक काम कीजिए, यहां पर ये जो हमारा मान लीजिए जो हमारे पास एक्सिस है, इस एक्सिस पे अगर मान लीजिए हमारा ट्रांसवर्स शियर लोड लगता है, शियर लोड हमको समझ में आ रहा है, तो अगर ये आपका ट्रांसवर्स शियर लोड लग रहा है तो इस सिनेरियो में क्या होगा, ये आपका क्या होगा, इस तरीके से बेंड होने की टेंडेंसी होगी। तो ये जो आपका बेंड होने की टेंडेंसी है, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग। यही चीज अगर हम लोग बात करते हैं, एक हमारा और वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड बकलिंग। ठीक है, ये बकलिंग क्या होता है हमारे पास, दोनों के बीच में डिफरेंस जरूर समझिएगा। जो हमारे पास बकलिंग को लेकर बात करते हैं, इस बकलिंग में क्या होता है कि जो भी आपकी बीम होती है, ये आपका मान लीजिए कि सपोज बीम है, तो इस बीम में अगर आप देखेंगे बकलिंग के अंदर, तो अंडर एक्सियल कंप्रेसिव लोड के चलते क्या होगा, ये डिफॉर्म होगा। मतलब ये जो आपकी बीम है, ये आपका देखिए एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगता है, जिसके चलते डिफाइन होता है। तो ये जब आपका होगा तो इसके चलते क्या होगा, इस तरीके से बेंडिंग होगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास बकलिंग वाला कंसेप्ट है, ये हम लोग अभी कॉलम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग, तो उस कॉलम में देखेंगे कि अगर आपको क्या इस तरीके से अगर आपका कोई कंप्रेसिव लोड लगता है ना, तो ये आपका क्या इस तरीके से बेंड होने की टेंडेंसी होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड बकलिंग। तो दोनों के बीच में अगर आप बेसिक डिफरेंस देखेंगे तो दोनों का जो एक्सिस है वो डेफिनेटली क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। दोनों का जो आपका एक्सिस है, एक्सिस मतलब आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को लेकर बात हो रहा है, दोनों में आपका एक्सिस है वो क्या है, डिफॉर्म हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। और जो डिफ्लेक्ट हो रहा है बेंडिंग के अंदर अंडर ट्रांसवर्स शियर लोड कंडीशन में है, बकलिंग के अंदर अंडर कंप्रेसिव लोड कंडीशन में है। तो ये आपका जो बेंडिंग के अंदर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंप्रेसिव लोड कंडीशन पे आपको ये सिनेरियो दिखेगा। ठीक है, और दोनों में आपके क्या है, एक्सिस पे बेंड होने की टेंडेंसी है। ये जो आपका एक्सिस है, यहाँ पर दोनों में आपको क्या है, एक्सिस आपका क्या होगा, बेंड होने की टेंडेंसी है। तो ये हमारा एक बेसिक डिफरेंस था बेंडिंग और बकलिंग को लेकर। ठीक है, बेंडिंग बेसिकली हम लोग वर्ड यूज करते हैं बीम के सिनेरियो को लेकर। ठीक है, और जो हम लोग बकलिंग वर्ड यूज करते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं कॉलम सिनेरियो में। अभी हालांकि हमने अभी तक कॉलम पढ़ा नहीं है, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इस कॉलम को पढ़ेंगे। क्लियर यहाँ था? तो ये हमारे पास एक बेसिक डिफरेंस था बेंडिंग और बकलिंग को लेकर। नेक्स्ट हम लोग देखिए बात करते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन, जिसको लेके हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास स्लोप क्या होता है और डिफ्लेक्शन क्या होता है, समझते हैं इन चीजों को। देखिए कुल मिला के अगर हम लोग स्लोप को समझना चाहते हैं,
तो स्लोप हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास कोई बीम है, सॉरी स्ट्रेट बीम हम लोग बनाते हैं अभी, ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई बीम है और इस बीम में क्या है, एक आपका डब्ल्यू लोड एक्ट कर रहा है। तो यहां पर हमारा क्या है, ये हमारे पास डब्ल्यू लोड एक्ट किया, तो जब ये डब्ल्यू लोड एक्ट करेगा तो इसके चलते क्या होगा, इस बीम में इस तरीके की बेंडिंग आपको दिखाई देगी। क्लियर है यहां तक? तो ये जो हमारे पास है, ये देखिए, ये जो हमारे पास अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर डिफ्लेक्ट के लिए हमारे पास दो चीजें हमको दिख रही होगी, इसी में हम लोग समझते हैं कि स्लोप क्या होता है और डिफ्लेक्शन क्या होता है। सबसे पहला चीज अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका कर्वेचर है, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कर्वेचर। ठीक है, ये जो हमारे पास दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो बेंडिंग हुई है, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक कर्वेचर, इलास्टिक कर्वेचर। ठीक है, और इलास्टिक कर्वेचर जो है, इस पे आप देखिए आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी। सबसे पहला चीज, इसके अगर मुझे बोलेगा कि भैया इस पे मुझे स्लोप चाहिए, तो मुझे स्लोप के लिए पता है कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल है वहां से हम लोग एंगल लेते हैं। तो मान लीजिए कि सपोज मुझे बोलता है क्या कि ये पूरे के पूरे जो आपका कर्वेचर दिख रहा है, क्या इसका स्लोप सब जगह एक ही है कि स्लोप अलग अलग मिलेगा? तो एक्चुअल में आपका जो स्लोप को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो स्लोप को हम लोग कैसा डिफाइन करते हैं, व्हाट इज सो, it is the angular deviation, it is the angular deviation। तो अगर हम लोग स्लोप को डिफाइन करेंगे तो स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द एंगुलर डेविएशन। मतलब यहाँ पे अगर आप कहानी देखोगे तो मान लीजिए कि अगर आपके पास ये पॉइंट है, तो यहाँ से आपका देखो स्लोप क्या होगा, यहाँ से इसका टेंजेंशियली ड्रॉ करेंगे और टेंजेंशियली ड्रॉ करने के बाद ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है ना, ये दिस इज कॉल्ड θ1 ले लेता हूँ, ये आपका एक स्लोप है। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि इस पे, इस लाइन पे आपका जो कर्वेचर है, इस पे आप और कोई भी पॉइंट चूज कर लो। मान लीजिए कि सपोज मैंने ये वाला पॉइंट आपको चूज कर लिया है, तो ये पॉइंट को हम लोग क्या अगेन टेंजेंशियली आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब टेंजेंशियली आगे बढ़ाओगे तो सॉरी, टेंजेंशियली आपको लाइन ड्रॉ करने का तरीका पता होना चाहिए। क्या करोगे, यहां से आपका बिल्कुल एक रेडियस अगर आप लोगे तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन होगा। मान लीजिए कि मैं यहां से अगर सपोज मान लो परपेंडिकुलर लाइन देता हूं, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये हमारे पास एक आपको कर्वेचर जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ θ2। तो ये अगर आप देख रहे होगे कि θ1 से θ2 की तरफ जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, ये आपका जो स्लोप है वो क्या है, कम होते चले जा रहा है। फिर अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको आना है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो आपकी लाइन है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पे आप ऐसा ड्रॉ करोगे। मतलब कुल मिला के अगर आप देखोगे तो जो आपका पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट लोड के चलते आपको जो इलास्टिक कर्वेचर दिख रहा है वो चीज आपको क्लियर हो रहा है। और वहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये आपका θ1 है और ये आपका जो एंगल मिला वो क्या है, θ2 है। तो इलास्टिक कर्वेचर के अंदर की अगर मैं कहानी को लेकर बात करूं तो ये हमारे पास θ1 एंगल है, ये हमारे पास θ2 है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या कि इस सिनारियो में जो θ1 है, इट इज ग्रेटर देन θ2। मतलब जैसे जैसे हम लोग क्या है फिक्स्ड एंड की तरफ मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो स्लोप है वो कम होते चले जा रहा है। और इस स्लोप को बेसिकली हम लोग क्या है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि सपोज में यहाँ पर दो पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं अगेन थीटा को लेकर, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर मैं थीटा निकालना चाहूं तो स्लोप क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आप ये वाला पॉइंट अगर लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये मान लो कि सपोज थीटा, चलिए मैं काम करता हूं, इसको θ1 ले लेता हूं, इसको θ2 ले लेता हूं और ये वाला पोर्शन को θ3 ले लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो मैक्सिमम आपको थीटा दिख रहा है वो आपको फ्री एंड पे दिख रहा है। तो एक्चुअली स्लोप होता क्या चीज है, स्लोप इज द एंगुलर डेविएशन। आप देखिए यहाँ पर जो आपका एंगुलर डेविएट हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड स्लोप। कहानी क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम लोग स्लोप को लेकर अभी बात किए हैं, तो स्लोप अगर आप देख रहे हैं तो आपको फ्री एंड पे यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या है, मैक्सिमम दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फ्री एंड को लेकर तो स्लोप जो आपको फ्री एंड पे आपको दिखेगा मैक्सिमम। और वही अगर आप फ्री एंड पे चले जाओगे तो डेफिनेटली, सॉरी फिक्स्ड एंड पे अगर आप चले जाओगे तो फिक्स्ड एंड पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये आपको मिलेगा 0। ठीक है, जो आपका फिक्स्ड एंड है यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये जो हमको मिला हुआ ये हमारा स्लोप है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, डिफ्लेक्शन की कहानी। डिफ्लेक्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा इसको समझते हैं। तो सबसे पहला चीज ये कि जैसा हमने स्लोप को डिफाइन किया है उसी तरीके से हमारा डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन होता क्या चीज है। तो बिल्कुल आप डिफ्लेक्शन आप चीज को देखकर बता सकते हो क्या कि जैसा हमारा एंगुलर डेविएशन को हम लोग स्लोप बोलते हैं,
उसी तरीके से लीनियर डेविएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये अगर मैं डिफ्लेक्शन को डिफाइन करना चाहूं तो डिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होगा, दैट इज द लीनियर डेविएशन। यहां पे अगर आप कहानी देखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, लीनियर डेविएशन। लीनियर डेविएशन का मतलब आप सीधा सीधा ये लगा लीजिए कि यहाँ पर ये जो आपको डिफॉर्मेशन दिख रहा है इस पॉइंट के लिए, अगर मान लीजिए पॉइंट ए ले लेता हूँ, ये पॉइंट मान लीजिए बी ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो आपको डिफॉर्मेशन दिख रहा है, पर्टिकुलर ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, ये जो हमारे पास पॉइंट है इसमें जो आपको डिफॉर्मेशन दिख रहा है, दिस इज द लीनियर डिफॉर्मेशन, लीनियर डेविएशन। यही तो है लीनियर डेविएशन। तो ये जो हमारे पास लीनियर डेविएशन है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। और डिफ्लेक्शन की अगर कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे बात करें तो लीनियर डेविएशन आपका ये जो आपका दैट इज द डिफ्लेक्शन, पॉइंट ए ले लीजिए, ये पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट सी है। तो डिफ्लेक्शन को बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल से, ठीक है, दिस इज द डेल। और इस डेल की कहानी अगर बात करूं तो आपको ये चीज दिख रहा होगा, ए पॉइंट पर बोलेगा तो ये आपका लीनियर डेविएशन है, बी पर बात करेंगे तो ये वाला पोर्शन लीनियर डेविएशन है, सी पर बात करेंगे तो ये हमारे पास लीनियर डेविएशन है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो जो लीनियर डेविएशन है वो हमारा ए पर आपका ग्रेटर देन होगा, उसके बाद बात करेंगे लीनियर डेविएशन बी पर आपका बड़ा होगा, उसके बाद बात करेंगे तो सी पर जाएगा। तो कुल मिला के ये आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा है। और यहां से मैं ये भी देख सकता हूं क्या कि सबसे ज्यादा जो आपको डिफ्लेक्शन है वो कहां पर मिला है, डेफिनेटली फ्री एंड पर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो आपके पास फ्री एंड है, जो आपके पास फ्री एंड है वहां पर आपको क्या डिफ्लेक्शन मैक्सिमम मिलेगा, जो फिक्स्ड एंड है वहां पर डिफ्लेक्शन आपको 0 मिलेगा। तो फ्री एंड पे जो हमारे पास डेल्टा है ये हमारे पास डेल्टा क्या मिलेगा, मैक्सिमम। फ्री एंड पे जो आपको डिफ्लेक्शन है वो आपको मिलेगा मैक्सिमम। और यही चीज अगर हम लोग बात करें फिक्स्ड एंड को लेकर तो फिक्स्ड एंड पर क्या मिलेगा आपको, जो आपको डेल दिखेगा वो डेल आपको क्या दिखेगा, 0। देख लो फिक्स्ड एंड पर। तो इसका मैं आपको अलग से खैर डेटा दूंगा, लेकिन यहाँ पर मेन हमारा मुद्दा है स्लोप और डिफ्लेक्शन को समझने के लिए। अगर हम लोग स्लोप को डिफाइन करना चाहते हैं तो सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं क्या, दिस स्लोप इज द एंगुलर डेविएशन है, सीधी सीधी बात। और जो डिफ्लेक्शन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हमारा जो डिफ्लेक्शन है दिस इज द लीनियर डेविएशन। दोनों के बीच का आपका डिफरेंस समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हुई होंगी। तो अभी हम लोग क्या है, इस स्लोप और डिफ्लेक्शन को जो लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर अभी हमने बिल्कुल बेसिकली स्लोप और डिफ्लेक्शन की कहानी को देखा हुआ है कि स्लोप क्या होता है और डिफ्लेक्शन क्या होता है। किसी भी बीम के अंदर जब बीम आपका बेंड होता है तो स्लोप क्या है, डिफ्लेक्शन का है। नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्या कि अगर मेरा कैंटिलीवर बीम हो या सिंपली सपोर्टेड बीम हो, वहां पर हमारा किस पॉइंट पर स्लोप मैक्सिमम आएगा, किस पॉइंट पर स्लोप 0 आएगा। उसी तरीके से डिफ्लेक्शन पे बात करें तो अगेन कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर किस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आएगा और किस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आपका 0 आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ना ही हमको रटने की जरूरत है। यहाँ पर जस्ट एक दोनों के लिए अलग अलग टेबल बनाते हैं, आपको चीजें खुद ब खुद दिखेंगी। तो उसके रेस्पेक्ट पे हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन को लेकर बात चल रहा है वो स्लोप और डिफ्लेक्शन के साथ चीजें क्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए मेरे पास दो तरीके के बीम है जिसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। एक हमारे पास होता है दिस इज द कैंटिलीवर बीम और एक हमारे पास है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं फॉर द कैंटिलीवर बीम। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट टाइप का बीम है कैंटिलीवर बीम, इसकी कहानी हम लोग देखते हैं। कैंटिलीवर बीम के अंदर बेसिकली हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों देखने वाले हैं। ये मान लीजिए कि हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग नीचे बनाते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। और इस कैंटिलीवर बीम के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये मान लीजिए कि हमारे पास बीम है, इस पे हमारा क्या है, एक एक्सटर्नल लोड आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो ये हमारे पास लोड पॉइंट लोड लगा हुआ है और इस लोड के कारण ये जो आपका बीम है ना, ये बीम आपका क्या होगा, इस तरीके से डिफॉर्म हो रही है। कहानी कुछ समझ में आ रही है, मतलब डब्ल्यू लोड लगा है, इस डब्ल्यू लोड के कारण क्या है, आपका जो बीम है वो डिफॉर्म हो रहा है। अब ये जो आपका बीम डिफॉर्म हो रहा है तो इसमें हमें क्या है, स्लोप निकालना है और हमें डेफिनेटली डिफ्लेक्शन निकालना है। तो इस पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा स्लोप क्या होगा, डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, कहाँ कहाँ मैक्सिमम 0 होगा। तो ये हमारे पास फिक्स्ड एंड है, ये हमारे पास फ्री एंड है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि पर्टिकुलर इस केस के लिए अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए एक हमारे पास है फिक्स्ड एंड, तो यहाँ पर हमने लिख दिया फिक्स्ड एंड। दूसरा हमारे पास है फ्री एंड, तो दूसरा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं फिक्स्ड एंड और फ्री एंड के साथ।
अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, एक जगह हम लोग बात करेंगे क्या, स्लोप, तो स्लोप को लेकर बात करेंगे, और दूसरा हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज द डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर क्या चीजें मिलेंगी। तो जैसा कि अभी हमने देखा, तो यहाँ पर चीजें आप देखिए, सीधी सी बात है, आप जैसा कि अभी हम लोग देखें तो यहाँ 3 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये जैसा अगर बात करें, सपोज मान लीजिए कि ये वाला जो आपका ये आपका क्या है, दिस इज द डिफ्लेक्शन। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट हम लोग ए ले लेते हैं। इस पॉइंट पर कोई मुझे ये बोले कि भैया इसमें मेरा स्लोप कितना होगा, तो स्लोप कैसे निकलता है, जो भी आपका पॉइंट है उस पॉइंट पे सबसे पहले आप क्या है, इस कर्व के अबाउट टेंजेंशियली ड्रॉ करिए इसको। तो ये हमने टेंजेंशियली ड्रॉ किया। टेंजेंशियल जब ड्रॉ करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन है यहाँ से हम यहाँ से देखेंगे हमारा डेविएशन कितना आ रहा है, दैट इज द θ1। कहानी क्लियर। उसी तरीके से मान लीजिए कि सपोज कोई पॉइंट हमको मान लीजिए बोलता है बी पॉइंट पे निकालो, तो बी पॉइंट पे अगेन आप क्या करोगे, यहाँ से टेंजेंशियली ड्रॉ करोगे, और ये जो आपको आएगा दिस एंगल इज द θ2। ये आपको कहानी क्लियर है। उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट आपको मिला है, तो इस पॉइंट पे आगे बढ़ोगे इस तरीके से, और ये वाला पॉइंट आपको क्या मिलेगा, दिस इज द θ3। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, मान लो ये पॉइंट सी है, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये जो आपको थीटा की कहानी मिल रही है वो आपको दिख रहा होगा क्या, कि ये आपका जो θ1 है, θ2, θ3, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको θ1 मिलेगा, उससे आपको छोटा मिलेगा θ2, और इससे आपको छोटा क्या मिलेगा, θ3। ये आपको कहानी क्लियर है। तो ये जो हमको मिला है दिस इज द स्लोप, और कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये बताइए कि आपको जब एंड पर आ जाओगे तो क्या एंड पे आपको क्या मिलेगा, एंड पे अगर आप आओगे तो डेफिनेटली ये जो थीटा आपको थीटा क्या सीधे स्ट्रेट मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर आओगे तो थीटा स्लोप आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, जो हम लोग स्लोप को लेकर बात कर रहे हैं, इस स्लोप के अंदर आपका क्या होगा, जो हमारे पास फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड पे आपको स्लोप क्या मिला हुआ है, 0। फिक्स्ड एंड पे आपको स्लोप क्या मिला है, 0। और फ्री एंड पे जाओगे तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा आपको क्या है, फ्री एंड पे मिलेगा, तो यहाँ पर आपको स्लोप क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ठीक है, कहानी क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं डिफ्लेक्शन का, तो बिल्कुल डिफ्लेक्शन का भी हम लोग देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप ए पॉइंट पर डिफ्लेक्शन लेना चाहते हैं, तो ए पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट मिलेगा, बी पॉइंट पे लोगे तो ये आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, सी पॉइंट पर ये मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे क्या कि डिफ्लेक्शन जो आपका ए पर है दैट इज द फ्री एंड, ये आपका बड़ा होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफ्लेक्शन पॉइंट बी पर, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी पर। तो ये मुझे ए बी सी 3 जगह है, और तीनों जगह हमको क्या है, डिफ्लेक्शन मिला हुआ है, और ए बी सी की जो कहानी चल रही है दिस इज द ए बी सी। ठीक है यहाँ तक। और ये जो हमको मिला हुआ है ये हमारा डिफ्लेक्शन है, और इस पॉइंट पर अगर मैं डिफ्लेक्शन को लेकर बात करूं तो क्या मिलेगा, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पर जो हमारे पास डिफ्लेक्शन होगा वो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या मिलेगा यहाँ पर, डेफिनेटली यहाँ पे तो आपका एंड पे सपोर्ट पे तो कोई डिफ्लेक्शन होना नहीं है, 0। तो अगर मैं डिफ्लेक्शन को लेकर भी बात करूं तो डिफ्लेक्शन भी आपको ये चीज दिख रहा होगा क्या, कि फिक्स्ड एंड पर जो हमको डिफ्लेक्शन दिखेगा वो डिफ्लेक्शन कितना दिखेगा, 0। और यहाँ पर अगर आप फ्री एंड पे जाओगे तो यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन कितना मिलेगा, मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर अगर जाएंगे तो भी यहाँ आपको क्या मिलेगा, फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम। कहानी क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास था जो कि कैंटिलीवर बीम की कहानी है, मतलब कैंटिलीवर बीम के अंदर हम लोग जो देख रहे हैं वो हमको ये चीजें मिली है। नेक्स्ट अगर देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो कैंटिलीवर बीम के बाद जो नेक्स्ट सिंपली सपोर्टेड बीम को लेके बात करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको क्या कहानी मिलेगी, तो ये भी हम लोग देखते हैं। हमारा सेकेंड केस है, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये जो हमारे पास बीम है, देखो चीजें कुछ रिजल्ट चेंज होगा, थोड़ा सा उसको फिजिकली सोचेंगे तो भी हमको दिख जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर तो पूरा आपको चल ही रहा है कहानी। सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारे पास है, मान लीजिए कि हमारे पास बीम है, और इस बीम के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो देखिए मान लीजिए कि आपका एक दोनों एंड पर आपके 2 रिएक्शंस आए, ठीक है, और इस पे आपका क्या है, एक लोड आ रहा है W, और W आपका लोड कहां आ रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दे की बात है। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर ये कंस्ट्रेंट है, मतलब बाउंडेड है कि मैं अभी क्या है सेंटर पे ही लिया हुआ हूं, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम है, और सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो आपका पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, लोड एक्टिंग एट द सेंटर, लोड एक्टिंग एट द मिड पॉइंट, ठीक है, मिड स्पैन, मिड पॉइंट, ठीक है, ये हमारे साथ कहानी होगा।
तो ये जो आपका लोड एक्ट होगा, तो इस लोड एक्ट के चलते क्या होगा, ये आपको बीम कुछ इस तरीके से बेंड होता हुआ दिखेगा। कहानी कुछ समझ पा रहे हो? तो ये आपका जो बीम है, ये बीम आपका क्या इस तरीके से मान लीजिए बेंड हुआ। अब ये बेंड होगा तो यहाँ पर ये बताइए कि स्लोप और मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन को लेकर बात करें तो उसके साथ क्या कहानी हो सकती है। ये मान लीजिए कि पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है, ठीक है। जो भी आपका सपोर्ट है वो सपोर्ट का आपका रिएक्शन है। तो अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मुझे स्लोप और डिफ्लेक्शन को लेकर बात करना है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास बात कर लेते हैं, दिस इज द फिक्स्ड एंड। एक हमको जो फिक्स्ड एंड मिल रहा है डेफिनेटली ये है। दूसरा हमारे पास क्या है, फिक्स्ड एंड के बाद देखो फ्री एंड है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, फिक्स्ड एंड के बाद क्या है, जहां पर आपका लोड एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दैट इज द मिड पॉइंट, ठीक है। मिड स्पैन लिख लेते हैं या मिड पॉइंट, जो भी आपकी कहानी है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, मिड स्पैन, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से हम लोग यहाँ बात करते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन को लेकर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको मिलेगा स्लोप, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको निकालना है क्या, दैट इज द डिफ्लेक्शन, ठीक है। स्लोप और डिफ्लेक्शन, तो इसका हमें कहानी देखना है। तो ये चीजें हमें किस तरीके से मिल सकती है ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात आते हैं स्लोप का। देखिए स्लोप अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये अगर मान लीजिए कि जो आपका डेविएशन है, डेफिनेटली जो हम इलास्टिक कर्व है, ये जो हमारे पास कर्व है, इसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक कर्व। ये जो है हमारे पास दिस इज द इलास्टिक कर्व। और जो भी हम लोग स्लोप देख रहे हैं वो इलास्टिक कर्व पे देख रहे हैं। तो ये भी जो हमारे पास पॉइंट दिख रहा है, दिस पॉइंट इज ऑल्सो इलास्टिक कर्व, ठीक है। ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोग को क्या मिल रहा है, इलास्टिक कर्व मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए जो इलास्टिक कर्व की बात हो रही है, इसमें क्या होगा, इसमें आप देखिए 2-3 पॉइंट निकालेंगे। जब तक 2-3 पॉइंट चूज नहीं करेंगे तब तक आपको क्या यहाँ पर और स्लोप नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप को लेकर बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि सपोज एक तो हम लोग ये सेंटर वाला पॉइंट ले लेते हैं, वैसे भी हमको मिड स्पैन पे देखना है, ठीक है। एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप स्लोप लोगे तो क्या मिलेगा, डेफिनेटली ये जो इलास्टिक कर्वेचर है इसका कहीं ना कहीं रेडियस ये बनेगा, तो ये आपका बनेगा, ये जो आप देखोगे तो ये आपका बनेगा लाइन। तो यहाँ पर आप स्लोप देखोगे तो स्लोप होता है क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना आपका झुकाव है, यही तो होता है। तो यहाँ पे अगर आप स्लोप देखोगे तो इस पॉइंट पे 0 है। मान लीजिए अगर पॉइंट ए है तो स्लोप 0 है। यहाँ पे नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, यहाँ पे लोगे तो ये आपका रेडियस आएगा, तो डेफिनेटली ये आपका स्लोप मिलेगा। यहाँ पर कहानी कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये आपका जो पॉइंट मिला हुआ ये आपका कर्वेचर है। मान लीजिए कि सपोज ये पॉइंट हमारे पास बी था, ये मान लीजिए कि पॉइंट सी है। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, अच्छा स्लोप आपको दिखाना जरूरी है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये इधर खींच दिया है। अच्छा, इस पॉइंट पे निकालोगे तो अभी देखो इसका इंक्लिनेशन कितना आ रहा है, इंक्लिनेशन ये आ रहा है। इस पॉइंट पर आओगे तो डेफिनेटली ये आपका जाएगा ना। तो ये आपका देखो बी पॉइंट पर है, सी पॉइंट पे आप अगेन इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो लाइन कैसी जाएगी, ये लाइन डेफिनेटली क्या है, थोड़ा अंदर की तरफ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा थीटा ऑफ बी दिख रहा है, और ये जो बड़ी वाली लाइन है थीटा ऑफ सी दिख रही है। मतलब ये लाइन जितनी ज्यादा उठते चले जाएगी, डेफिनेटली आपको क्या है, थीटा की वैल्यू बढ़ते जाएगी। देख लो, ये आपका जैसे रेडियस था तो रेडियस के ये परपेंडिकुलर लाइन स्लोप 0 था। एक मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर मैं पॉइंट लेता हूं, तो ये अगर मेरा रेडियस होगा तो डेफिनेटली यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास रेडियस है तो डेफिनेटली ये हमारे पास स्लोप होगा ये, ठीक है। अच्छा, ये मान लीजिए कि सपोज मेरे पास पॉइंट क्या है, सी तक हो चुका है, तो इसको मैं डी ले लेता हूं। दूसरा हमारे पास पॉइंट अगर मैं ई ले लेता हूं, तो ये अगर आपका रेडियस होगा तो डेफिनेटली ये जो आपका स्लोप है ये इधर जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको मिलेगी थीटा ऑफ डी, और ये वाला जो आपका वैल्यू है ये आपको क्या मिलेगा, थीटा ऑफ ई, ठीक है। तो कहानी कुछ समझिए, यहाँ पर जो आपको थीटा ऑफ डी मिल रहा है और थीटा ऑफ ई मिल रहा है, तो यहीं पर आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन को लेके हम लोग बात भी कर रहे हैं, नो डाउट। तो ये आपका फिक्स्ड एंड मिड स्पैन पे अगर हम लोग बात करें तो आपको स्लोप 0 कहां पर मिल रहा है, डेफिनेटली मिड स्पैन पे आपको स्लोप क्या मिला हुआ है, 0। तो यहाँ पर मिड स्पैन पे अगर हम लोग स्लोप को लेकर बात करें तो ये आपको स्लोप कितना दिख रहा है, 0। फिक्स्ड एंड पे अगर हम लोग, नॉट फिक्स्ड एंड, फिक्स नहीं है, सपोर्ट लिख सकते हैं, नॉट फिक्स्ड एंड, ठीक है। यहाँ पर ये फिक्स्ड एंड नहीं है, ये सपोर्ट है, ठीक है। तो सपोर्ट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो एंड सपोर्ट जो हमको मिला हुआ है, इस एंड सपोर्ट पे आपको क्या है, थीटा मैक्स स्लोप आपको मैक्सिमम मिल रहा है। तो ये आपको स्लोप क्या मिला है, मैक्सिमम। मतलब कुल मिला के अगर आप देखोगे तो थीटा ऑफ ए इक्वल टू तो आपको मिल रहा है 0, ठीक है। और थीटा ऑफ बी और थीटा ऑफ सी को लेकर बात करेंगे तो थीटा ऑफ बी छोटा है, उससे ऊपर जाओगे तो थीटा ऑफ आपको सी मिल जाएगा,
ठीक है, कहानी क्लियर। तो ये हमारा जो निकल के आया है दैट इज द स्लोप फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। उसी तरीके से अगर डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो नो डाउट आपको डिफ्लेक्शन की कहानी भी दिख रही होगी यहाँ पर। डिफ्लेक्शन का मतलब आप सीधा सीधा समझ जाइए कि सपोर्ट पे क्या होगा। नो डाउट सपोर्ट पे तो आप ये बीम को क्या है, लीनियर डेविएशन है ना, सपोर्ट पे तो आप हिला ही नहीं पाओगे बीम को। तो डेफिनेटली जब आप सपोर्ट पे बात करोगे डिफ्लेक्शन को लेकर तो ये आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और मिड स्पैन पे बात करोगे तो देखो डेफिनेटली ये जो आपकी वैल्यू है ये आपको सपोर्ट पे जो मिल रहा है दिस इज द डेल ऑफ मैक्सिमम, यही तो है। आपको क्या है, जो आपका मिड पॉइंट है वहां पर आपको डिफ्लेक्शन मैक्सिमम मिलेगा। तो डिफ्लेक्शन अगर मिड स्पैन पे बात करें तो मिड स्पैन पे इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। कहानी क्लियर है। तो स्लोप को अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो स्लोप पे आपको सपोर्ट पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, मिड स्पैन पे 0 मिलेगा। यही चीज अगर मैं डिफ्लेक्शन को लेकर बात करूं तो डिफ्लेक्शन आपका क्या है, सपोर्ट पे तो 0 मिलेगा और मिड स्पैन पे अगर हम लोग बात करेंगे तो मिड स्पैन पे आपको डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो फ्रेंड्स कहानी क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। बात अगर ये है कि अगर इस तरीके का जो बीम लग रहा है इस पे अगर मेरा जो W एक्ट करा हो, कहीं मान लीजिए कि यहां पर ना करके सेंटर पे ना करके अगर लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर दिया, तो इस कंडीशन पे जैसा हमारा लोड हम लोग कंसीडर किए हैं, ये लोड मान लीजिए कि अगर मान लीजिए W यहां पर लग गया तो क्या होगा, किस तरीके की बेंडिंग होगी। तो यहां पर अगर हम लोग उस सिनारियो में स्लोप और डिफ्लेक्शन, देखिए अभी मैं आपको जो बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर वो मैं आपको बता रहा हूं कि स्लोप कहां पे 0 होगा, कहां पे मैक्सिमम होगा, कहां पे 0 और मैक्सिमम के बीच में होगा, कितना होगा, इसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स है जिसको लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे क्या है कि ये तो आपको क्लियर है, तो डेफिनेटली ये चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे जैसे मान लीजिए कि यहां पर चलिए बात करते हैं कि सपोज आपका मान लीजिए कि कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम में इस बार जो इसमें लोड लग रहा है वो लोड आपका, ये आपका पूरा कैंटिलीवर बीम और जो आपका लोड लग रहा है वो लोड आपका फ्री एंड पे ना लेके कहीं पर इस पॉइंट पे मान लीजिए एक्ट किया। ठीक है, ये आपका जो लोड है यहां पर कहीं एक्ट किया है। ठीक है, तो यहां पे अगर एक्ट करेगा तो इसकी बेंडिंग कैसी होगी बताइए। तो डेफिनेटली ये जब बीम बेंड होगा तो ये आपका लोड लग रहा है ना, तो यहां पर जो बीम है वो बीम आपको क्या है, कुछ इस तरीके से बेंड होगा। लेकिन क्या इसके बाद ये वाले पोर्शन की बेंडिंग है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है, ये मेरे पास सी है, तो ए से सी तक तो आपको इलास्टिक कर्वेचर दिखेगा, नो डाउट इलास्टिक कर्वेचर दिखेगा। लेकिन बी से सी तक अगर आप जाओगे तो बी से सी तक का अगर आप पॉइंट देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये जो आपको क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ए टू सी अगर आप देखोगे यहां पर ए टू सी, ए सी में अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा इलास्टिक कर्वेचर, ये आपको क्या दिखेगा, इलास्टिक कर्वेचर। ठीक है, और वही अगर आप देखोगे बी टू सी या सी टू बी की अगर बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, मतलब कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारे पास है दिस इज द इलास्टिक कर्वेचर, ई सी लिखा हूं दैट इज द इलास्टिक कर्वेचर, और ये जो हमारे पास मिला हुआ है दिस इज द स्ट्रेट लाइन यहां पे ये। ठीक है, ये जो हमको मिला है बीसी वाला पोर्शन ये आपको क्या स्ट्रेट लाइन मिला है। तो अब ये बताइए कि इसमें मुझे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना होगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है। देखिए ये जो बी और सी है डेफिनेटली आप यहां पर किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालोगे तो ये आपका क्या है, कर्व है। ठीक है, ये अगर कर्व आपको मैं थोड़ा सा ऐसा बना दे रहा हूं कि चीजें ज्यादा क्लैरिफाई हो, ऐसा। ठीक है, तो ये आपका जो कर्व मिल रहा है, तो इस कर्व में अगर हम लोग देखेंगे तो इस पॉइंट पे आपको हर जगह क्या होगा, इस पॉइंट पे कहीं भी आप निकालोगे ना स्लोप तो स्लोप आपको चेंजेस दिखेगा। और मैक्सिमम स्लोप कहां पर दिखेगा, डेफिनेटली यहां पर दिखेगा, क्योंकि आप देख लो यहां से आप सीधा खींचोगे तो ये आपको थीटा मिलेगा, इस पॉइंट पे निकालोगे ऐसा तो देखो थीटा आपका छोटा हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो थीटा ऑफ सी अगर हम लोग देखें और इस पॉइंट पे मान लीजिए कि सपोज ये पॉइंट हमारे पास डी है, तो थीटा ऑफ डी अगर आप लोगे तो नो डाउट आपको दिख रहा होगा थीटा ऑफ सी इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ डी। अच्छा, लेकिन थीटा ऑफ बी पे निकालोगे तो क्या होगा, देखो ये जैसा लाइन है तो जब इसका स्लोप आप ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली ये जो आपकी लाइन है ना इस पॉइंट पर बी से सी के बीच में आप कहीं भी चले जाओ, जब स्ट्रेट लाइन है तो इस पे स्लोप क्या होगा, 0 नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप 0 कब होता, सीधी सी बात है, ये आपकी मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये ध्यान से दिखेगा, ये आपका मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर मैं बात करूं कि कोई लाइन इस तरीके से स्ट्रेट गई है तो इसकी आप किसी भी पॉइंट पे लोगे तो स्लोप तो आपको वही मिल रहा है, क्या स्लोप तो आपको क्या है, वही मिलना है, एंगल आपको वही मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे यहां पर तो बी सी, जो सी और बी है, सी बी के बीच में अगर आप देखोगे तो स्लोप कांस्टेंट मिलेगा।
यहाँ पर सी और बी के बीच में अगर आओगे तो सी और बी के बीच में आपको जो स्लोप है वो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, जो भी वैल्यू आएगी, और वो किसके बराबर होगी, आप सी पे स्लोप निकाल लो, विच इज इक्वल टू बी पर, मतलब थीटा ऑफ सी अगर आप लिख सकते हो तो थीटा ऑफ सी इक्वल टू थीटा ऑफ बी लिख सकता हूं, मतलब जो मुझे स्लोप की वैल्यू सी पर मिलेगी विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी। ठीक है। दूसरा कहानी अगर मैं बात करता हूं डिफ्लेक्शन को लेकर, तो नो डाउट आपको ये दिख रहा है कि यहां पर डिफ्लेक्शन जो है आपको ये पोर्शन मिला है, लेकिन यहां पर डिफ्लेक्शन आपको ज्यादा मिला है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो थीटा ऑफ सी का जो डिफ्लेक्शन है दैट इज द लेस देन कंपेयर टू थीटा ऑफ बी का डिफ्लेक्शन, मतलब कुल मिला के आप देख सकते हो कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी है विच इज ग्रेटर देन कंपेयर टू डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। कहानी क्लियर है। तो ये जो हम लोग बात किए हैं ये हम लोग स्लोप को लेके बात किए हैं, और डिफ्लेक्शन में तो हम लोग देख चुके हैं कहानी। तो ये हमारे पास क्या है, अगर आपका एक कैंटिलीवर बीम है तो उस कैंटिलीवर बीम के अंदर की कहानी की कैंटिलीवर बीम में अगर आपका कोई पॉइंट लोड एक्ट करता है उस केस में क्या होगा। अब मोमेंट भी एक्ट करेगा, आते हैं हम लोग अलग अलग केस में, तो उस केस पे भी हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये आपकी लोडिंग है, इसको हम लोग सिमेट्रिक लोडिंग भी बोल सकते हैं। सिमेट्रिक लोडिंग का मतलब सीधी सी बात है कि जो आपका लोड एक्ट कर रहा है तो दोनों जगह आपको जो है रिएक्शन से आपको डेफिनेटली इक्वल मिल रहा है। या आपका जो आपका पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है वो पॉइंट लोड आपका सेंटर पे एक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इसको हम लोग सिमेट्रिक लोडिंग बोल सकते हैं। अनसिमेट्रिक लोडिंग की कहानी हो जाए तो क्या करेंगे, मुझे इस पोर्शन को रफ करना होगा, और चलिए इसको नहीं मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है। यहां पे अगर मैं मान लीजिए बोलता है हमसे क्या कि अनसिमेट्रिक लोडिंग हुआ, तो अनसिमेट्रिक लोडिंग की कहानी समझिए, कुछ नहीं है, जो सेंटर पे लोड लग रहा है ना उसके साथ बदतमीजी करके कहीं और लगा दो। कहीं और का मतलब बीम के बीच में लगाओगे, थोड़ी बीम के बाहर लगा दोगे। ये आपके पास रिएक्शन है, मान लीजिए ये हमारे पास जो रिएक्शन है, ये हमारे पास रिएक्शन पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है, ये इसका मिड पॉइंट सी है। लेकिन अब की बार यहाँ पे जो लोड लगा हुआ है वो लोड मान लीजिए कि इस पॉइंट पे कहीं लगा हुआ है, दैट इज द डब्ल्यू लोड। ठीक है। अब इसकी आप बेंडिंग देखोगे तो बेंडिंग कैसा दिखेगा, नो डाउट यहाँ पर आपको क्या है, बेंडिंग आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से ये, और यहाँ से जाने के बाद ना फिर आपको इस तरीके से बेंडिंग दिखेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो हमको दिख रहा है ये कुछ इलास्टिक कर्वेचर की बेंडिंग है। मुद्दे की बात है कि क्या आपने जहां पर लोड लगाया क्या वहीं पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आया, ये डिपेंड करता है जो भी हमारे पास कंडीशंस है उस कंडीशंस के ऊपर। लेकिन आपको इस पे कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें आपका स्लोप कितना मिलेगा, डिफ्लेक्शन कितना मिलेगा। तो बताइए इसमें क्या कंडीशंस मिलेंगे। यहाँ पे अगर मैं स्लोप और डिफ्लेक्शन को लेकर बात करूं तो क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आप ये कहानी देख लीजिए कि यहाँ पर आपको मान लीजिए कि सपोज ये आपका मिड पॉइंट है, मान लीजिए देखिए ये आपका सी है जो कि आपका मिड पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग डी ले लेते हैं। तो इस टाइम अगर आप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखोगे तो देखो जो आपका पॉइंट डब्ल्यू जो डी एक्ट कर रहा है यहाँ पे नहीं मिलेगा, सी पर भी नहीं मिलेगा, आपको कहीं सी और डी के बीच में आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा दैट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपको मिलेगा डेल ऑफ मैक्सिमम। और डेफिनेटली सपोर्ट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको तो डिफ्लेक्शन जीरो ही मिलना है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये आपका एट पॉइंट ए और सी, ए एंड सी, ये दोनों जगह अगर हम लोग बात करेंगे तो डिफ्लेक्शन आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और यही चीज अगर हम लोग बात करें देखो ए सॉरी नॉट बी, ए और सी पर, ठीक है, ए और बी पर क्योंकि दोनों सपोर्ट है तो डिफ्लेक्शन जीरो है। और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहां मिलेगा, बिटवीन सी एंड डी। ठीक है, तो जो डेल ऑफ आपको देखोगे तो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम कहां मिलेगा, बिटवीन किसके किसके बीच में, डी और सी के बीच में, तो बिटवीन डी एंड सी। कहानी क्लियर है। तो आपको देखिए इन चीजों को ध्यान रखना है कि जो हमारे पास डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन हमको जीरो मिल रहा है सपोर्ट पे, और जो हमको डिफ्लेक्शन मैक्सिमम मिल रहा है वो आपको बिटवीन सी और डी के बीच में जो आपको मिलेगा दैट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, कहानी क्लियर है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, इन चीजों को आप एनालाइज करिए। दूसरा अगर मैं देखिए स्लोप को लेकर बात करता हूं तो नो डाउट आपको दिख रहा होगा कि ए और बी पे आपको स्लोप क्या मिलने वाला है, जीरो। मैक्सिमम स्लोप कहां पे मिलेगा, अगेन आपको यहां पर जो पॉइंट आएगा देखो यहां पे आप देखोगे तो ए और बी पे नॉट स्लोप जीरो, नो डाउट यहां पे आपको जो स्लोप मिलेगा वो स्लोप मैक्सिमम सपोर्ट पे ही मिलेगा। यहां पे आप जैसे बात करें तो ये आपका क्या है, मैक्सिमम स्लोप आपको यहीं पर मिलेगा, इस तरीके से ये आपको देख लो। ठीक है, और अगर आप मैक्सिमम जहां डिफ्लेक्शन है वहां पर स्लोप जीरो मिलेगा। तो अगेन आप बोलोगे कि ये आपका जो थीटा ऑफ मैक्सिमम डेल्टा मैक्सिमम है तो यहां भी आपको स्लोप मैक्सिमम बिल्कुल इसी रीजन में मिलेगा बिटवीन सी और डी। और ए और बी पे जो आपको डेल इक्वल टू जीरो आया हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा आपको क्या मिलेगा, वो आपको मैक्सिमम मिलेगा। सॉरी नॉट मैक्सिमम, इट इज द जीरो।
ये आपको जहां पर डिफ्लेक्शन आपको मैक्सिमम है वहां पे आपको स्लोप 0 मिलेगा। कुल मिला के अगर आप यहां से देखिए कंक्लूजन निकालेंगे तो आपको एक चीजें तो दिख जाएगी क्या, कि जहां पर आपको डिफ्लेक्शन मैक्सिमम मिल रहा है डेफिनेटली वहां पर आपको स्लोप 0 मिलेगा। सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर ध्यान रखिएगा, कैंटिलीवर की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपली सपोर्टेड बीम में जहां पर आपको डिफ्लेक्शन मैक्सिमम मिल रहा है डेफिनेटली वहां पे स्लोप 0 मिलेगा। और ये जो हमारे पास सपोर्ट्स है उस सपोर्ट में आपको जो डिफ्लेक्शन मिलेगा डेफिनेटली 0, लेकिन स्लोप आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको थीटा क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा मैक्सिमम। ठीक है, उसी तरीके से यहां भी बात करोगे तो अच्छा यहां पे बात करते हैं थीटा सी ऑफ मैक्सिमम। तो देखो इलास्टिक कर्वेचर सिमेट्रिक नहीं है ना, तो डेफिनेटली ये जो आपके नजदीक के पॉइंट है यहां पर मिलेगा, मतलब यहां पर जो थीटा मैक्सिमम इसके कंपेयर में यहां ज्यादा मिलेगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका झुकाव कम है, इसका झुकाव आपका ज्यादा है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको मिलेगा क्या, थीटा ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, मतलब थीटा ऑफ मैक्सिमम कहां मिलेगा, जिस सपोर्ट के नियरेस्ट पॉइंट पे आपका लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ूंगा तो आपको ये चीजें दिखेंगी, कंडीशंस भी दिखेगा जिसको लेके हम लोग बात करेंगे। कुल मिला के इसका अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं तो कंक्लूजन सीधा सीधा ये है कि अगर मेरे पास कैंटिलीवर बीम है तो कैंटिलीवर बीम के अंदर आपको फिक्स्ड एंड और फ्री एंड पे देखना है। फिक्स्ड एंड पे कहीं भी देखो, कहीं भी अगर आपका सपोर्ट दिखे, सबसे पहला चीज सपोर्ट पे आपको हमेशा डिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, कहीं फिक्स्ड है, कहीं हिंज है, कहीं रोलर है, डिफ्लेक्शन होगा नहीं। तो एक चीज तो मुझे ये समझ में आ चुका है यहां से क्या, कि कहीं भी अगर सपोर्ट हमको दिखता है तो सपोर्ट पे हमेशा आपको डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सपोर्ट पे हमेशा आपको डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ में आया कहानी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।